अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा अमल बताएंगे कि अगर मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनती है और एक शौहर की बीवी के साथ या बीवी की शौहर के साथ ना बनती हो, तो दोनों में से कोई ये एक अमल कर ले तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मियाँ बीवी की मोहब्बत ना ख़त्म होने वाली और लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। अमल आपको बता देते हैं, आज़मा कर देख लें, इंशाअल्लाह ज़रूर आपको फ़ायदा पहुँचेगा। अमल शुरू करने से पहले मेरे प्यारे दोस्तों और बहनों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ मिलता रहे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो अमल एक ऐसा अमल है कि अगर बीवी घर की नाचाकी का बायस बनती है, शौहर का ख्याल नहीं रखती, उससे मोहब्बत नहीं करती या हर वक्त लड़ती रहती है, तो शौहर को ये चाहिए कि वो ये अमल करके पानी, शरबत या दूध बीवी को पिला दे। फिर इसके पानी पीने की देर होगी कि उसकी बीवी उसी वक्त उसकी मुरीद बन जाएगी। और अगर शौहर बीवी का ख्याल नहीं रखता तो बीवी ये अमल करे, इंशाअल्लाह दोनों में ना ख़त्म होने वाली मोहब्बत शुरू हो जाएगी। अमल बताने से कबल आपको एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारे मुआशरे में, ख़ानदान में लड़ाई झगड़े मामूली बात है और इन लड़ाई झगड़ों में एक बहुत बड़ा रोल मियाँ बीवी की लड़ाई का होता है। दोनों मिलकर एक घर बनाते हैं और अगर इनके दरमियान में भी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएं तो गोया ये घर के बेआबाद होने की निशानी है। मियाँ बीवी का ताल्लुक कोई कच्चा धागा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा गहरा रिश्ता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्होंने तुमसे पक्का अहद लिया हुआ है, इसीलिए कुरान मजीद ने बीवी को साथी कहा है और ये ज़िंदगी भर का साथ होता है। और मियाँ बीवी दोनों को समझदारी से काम लेना चाहिए और मोहब्बत और प्यार के साथ ज़िंदगी गुजार कर शैतान को इसमें दखल अंदाजी का मौका ही ना दिया जाए तो यही मकान बन जाते हैं। दिल जुड़ते हैं तो घर आबाद होते हैं। यह जिम्मेदारी खामद की भी होती है और बीवी की भी होती है कि दोनों एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से काम लें। ये असूल याद रखें कि जहाँ मोहब्बत मोटी होती है वहाँ ऐब पतले होते हैं और जहाँ मोहब्बत पतली होती है वहाँ ऐब मोटे होते हैं। इसलिए शरीयत ने निकाह के बाद मोहब्बत को अजर सवाब का जरिया बताया है। चुनाचे मियाँ बीवी आपस में जितनी मोहब्बत करेंगे, जितना ज़्यादा प्यार करेंगे, उतना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे राज़ी होंगे। एक हदीस मुबारका में आता है कि जब बीवी अपने खावंद को देखकर मुस्कुराती है और खावंद अपनी बीवी को देखकर मुस्कुराता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन दोनों को देखकर मुस्कुराते हैं। सुबहान अल्लाह। अब यहाँ ये बात मियाँ और बीवी दोनों समझ लें कि शादी का मकसद क्या है। अल्लाह ताला की निशानियों में से ये एक निशानी है कि उसने तुमसे तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया ताकि तुम सुकून हासिल कर सको और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। बेशक इसमें निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए। तो मालूम हुआ कि शादी का मकसद ये है कि सुकून हासिल हो। और जहां आप देखें कि मियाँ बीवी की ज़िंदगी में सुकून नहीं, हर वक्त का झगड़ा और लड़ाई होती है और जलती बातें एक दूसरे को करते हैं, बहसो मुहब्बत से उलझते हैं, तो समझ लें कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। बीवी की तरफ से कुताही है या मियाँ की तरफ से कुछ होता है। आम तौर पर हमारा तजर्बा यही है कि दोनों तरफ से कुताही ज़रूर होती है।
इस सिलसिले में आज हम बीवी की साइड का तज़किरा करेंगे कि कौन सी गलतियां और कोताहियां वो करती है जिसकी वजह से घर बर्बाद हो सकते हैं। एक असूली बात याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में शादी का मकसद बताया कि तुम अपनी बीवी से सुकून पाओ। जो बीवी अपने खामद के लिए सुकून का बायस बनेगी वो अपने घर में खुशी की ज़िंदगी गुजारेगी, इसलिए कि घर बसाना औरत के इख्तियार में होता है। हमारे बड़े कहा करते थे, कोई घर को गिराना चाहे तो कोई नहीं गिरा सकता। अगर औरत सुई लेकर घर को गिराना चाहे तो मर्द से पहले गिरा लिया करती है, इसीलिए औरत को घर वाली कहा जाता है। घर का बचना औरत के ऊपर मुनहसर है। खामद से मोहब्बत का रिश्ता मजबूत करें। याद रखिए कि खूबसूरत, तालीम याफ्ता और मालदार बीवी को भी खामद के दिल की मलका बनने के लिए समझदारी से काम लेना पड़ता है। लिहाजा एक दूसरे के साथ मोहब्बत का रिश्ता मजबूत करें। बीवी को चाहिए कि वो खामद को यकीन दहानी करवाए। सिर्फ मोहब्बत का लफ्जी इजहार ज़रूरी नहीं, उसको महसूस भी करवाए कि वाकई बीवी मुझसे मोहब्बत करती है। खामद के साथ नाराज़गी दिखाना झगड़े की बुनियाद होती है। शैतान की भी कितना मक्कार है कि जब बीवी खामद के पास होती है तो इस पर अजीब शर्म हया तारी करवा कर, और जब महफिल में होती है तो फिर उसके सामने खिलखिला कर हंस रही होती है। तो ये बात जहन में रखें कि शरीयत ने जाम मोहब्बत का इजहार करने के लिए वहाँ मोहब्बत का इजहार करना भी सवाब है। मोहब्बत का जवाब हमेशा मोहब्बत से देना चाहिए। जब खामद कहे कि बीवी मोहब्बत का इजहार करे तो बीवी के लिए ये सुनहरी मौका है। ऐसी बात कहे, ऐसे अल्फाज कहे कि खामद का दिल बाग बाग हो जाए और मोहब्बत का बरमला इजहार करे। आप जरा सोचिए कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती थीं, चुनाचा बातचीत के दौरान एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ए आयशा, आप मुझे मक्खन और खजूर को मिलाकर खाने से भी ज़्यादा मरगूब हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।